अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक कोर्ट का लेटर है, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखें, ये लेक्चरर्स के बारे में स्पेशली, और इसमें क्या लिखा हुआ है देखें। इसमें डेट भी लगी हुई है 25/3/2021 और मुनवर अली अब्बासी एडवोकेट फॉर द एपीलेंट। उसके बाद असद सुमरो साहब हैं, एपीलेंट इंटरवीनर है, और जरदारी अली जरदारी डबल एजी है। ये गर्दिश कर रहा है। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि ये क्या माजरा है। अब इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। एज द आउटसेट लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकांट और इंटरवीनर इंटर आलिया कंटेंट्स दैट चेयरमैन एक्स सेक्रेटरी प्रेजेंट सेक्रेटरी एंड कंट्रोलर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन of Sindh Public Service Commission have committed contempt of the court by violating the consent order of this court, whereby they were required to conduct the test through IBA based 100 MCQs. They were also directed the paper shall also be prepared by IBA सखर। तो कोर्ट ये आर्डर दिया है कि हमने आपको कहा था, डायरेक्शंस दी थी कि भाई आप सखर IBA के थ्रू पेपर बनवाएंगे और सखर IBA ये सारा काम करेगी। मतलब उनसे मिल के आप लोग पेपर सखर IBA बनाएगी और 100 MCQs होंगे। लेकिन आपने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया है और 100 MCQs पे इन्होंने कहा था। ये कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, प्रिपेयर्ड बाय सखर IBA। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय IBA सखर ऑन एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर वर्क कंसिस्ट 50 क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चंस। 50 की जगह 100 क्वेश्चंस आपने दिए थे, हालांकि हमने आपको कहा था कि आपने 100 MCQs देने हैं। क्वेश्चंस एंड पेपर वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय IBA सखर। तो IBA सखर ने ये पेपर नहीं बनाया, ये कोर्ट ने लेटर इशू किया है। अब ये जो हमें मिला है, अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है ये बाद की बात है। अकॉर्डिंगली इशू शोकाज नोटिस, यहाँ पे देखें, टू चेयरमैन एक्स सेक्रेटरी प्रेजेंट सेक्रेटरी एंड कंट्रोलर ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एज टू वाई दे शैल नॉट बी असाइन अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। अब उनको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का शोकाज नोटिस दिया जा रहा है। अब लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं, एज वेल एज सेक्रेटरी कॉलेजेस एंड फोकल पर्सन ऑफ चीफ सेक्रेटरी 6 अप्रैल 2021 11 बजे इनको बुलाया गया है। अकॉर्डिंग टू ये जो लेटर है, इस लेटर के थ्रू, ये मेरे पास लेटर है, मैंने ये पढ़ा है और स्क्रीन में आपको भी नज़र आएगा स्क्रीन पे। तो इस लेटर के थ्रू, मतलब इसका हम थीम निकालें तो इसका थीम ये है कि भाई हमने आपको कहा था कि आप 100 MCQs का पेपर लेंगे और 100 MCQs का जो पेपर होगा वो सखर IBA बनाएगी और सखर IBA सारा काम करेगी। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ दोनों मिल के सुपरवाइज़ करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, ना सखर IBA ने पेपर बनाया है, ना आपने 100 MCQs दिए हैं, आपने 50 MCQs दिए और पेपर भी सखर IBA नहीं बनाया। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। तो अब आप हाज़िरी पे आएँ, अकॉर्डिंग टू इसके आप हाज़िरी पे आएँ 6/4/2021 पे। अब देखते हैं कि ये क्या माजरा है, क्योंकि ये लेटर अभी गर्दिश कर रहा था तो मुझे भी काफ़ी बच्चों ने भेजा। अब इसकी जो ट्रांसलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इट इज़ टू बी डिसाइडेड। तो ये था लेटर को समझने के लिए भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी नई खबर हो, जो भी न्यूज़ हो, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो क्योंकि ये अभी गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी किसी बच्चे ने व्हाट्सअप किया, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें, बजाय कि मैं एक बच्चे को बताऊं कि ये क्या है, हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसका मैंने पोस्टमार्टम जो किया है उसमें यही है कि 100 MCQs देने थे और ये सखर IBA को पेपर बनाना था। लेकिन सिंध पब्लिक को कह रहे हैं कि आपने क्यों बनाया है और सखर IBA ने क्यों नहीं बनाया, और 100 MCQs आपने क्यों नहीं दिए, 50 MCQs आपने क्यों दिए हैं। तो इसकी 6/4/2021 पे 11 बजे हाज़िरी है। देखते हैं कि ये क्या माजरा है, क्या आगे होने वाला है। अब काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन भी थी कि भाई पेपर में भी इश्यूज़ हैं। काफ़ी बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि पेपर में भी काफ़ी गलतियां हैं और पेपर भी 100 MCQs की जगह 50 MCQs आए। हालांकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा 50 MCQs ही कंडक्ट करती है, 100 कभी नहीं देती। जब हम लेक्चरर की बात करते हैं और 1 पे 2 देते हैं, और इनकी 0.25 पहले वाले में जो नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 0.5 लिखा है, 25 इन्होंने नहीं लिखा। यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि ये 0.25 और 0.5 क्या एक में से 50 निकालेंगे या 2 में से 50 निकालेंगे, 2 में से आधी काटेंगे, 1 मार्क काटेंगे, या 1 में से आधी मार्क काटेंगे। तो यहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, ये भी क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी दोस्तों से मेरी बात हुई है कि हमें ये बताएं कि यहाँ 0.5 का मकसद क्या है, क्या मतलब है यहाँ पे। तो ये था
ये लेटर क्योंकि गर्दिश कर रहा था, पेपर गर्दिश कर रहा था, तो मैंने बेहतर समझा कि इसको पोस्टमार्टम किया जाए, इसको समझा जाए कि ये क्या है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि आपकी जो कन्फ्यूजन है इस लेटर को समझने में वो दूर की जाए। अब ये क्या माजरा है, आगे क्या होने वाला है, अब इसको हमें वेट करना है, हमें देखना है कि अब 6 तारीख को क्या है और इस लेटर के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है, इसको समझना पड़ेगा। और बेस्ट विशेष सब के लिए बेस्ट विशेष जिन्होंने भी टेस्ट दिया है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि रीशेड्यूल हो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, और काफ़ी बच्चे ये कहेंगे नहीं इंटरव्यू होना चाहिए। अब ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आप इस लेटर के बारे में क्या कहते हैं, आपका इस लेटर के बारे में क्या आपका व्यू पॉइंट है, तो वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।